I am Professor Masud Alam, Department of Arabic, Khwaja Muhyiddin Chishti, Language University, Lucknow. Dear students, today we will study translation, and in translation we will study Al-Jumla Ismiya, which is called nominal sentences. In Arabic language, अरबी ज़बान में जुमला बनाने के लिए सिर्फ दो कलमा का होना ज़रूरी है। इस तरह इंग्लिश में होता है कि हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, जैसे इज़ है, एम है, आर है, वाज है, वह है। इसकी अरबी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज कीजिए हमें कहना होगा कि ही इज अ स्टूडेंट। सपोज कि हमें कहना हो ही इज अ स्टूडेंट, वह एक तालिब इल्म है। तो यहाँ पे हमने इज हेल्पिंग वर्ब लाया और अ स्टूडेंट के लिए अ लेकर आए हम। अभी में कहने के लिए हमें होगा सिर्फ जो है हुआ तालिबुन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, हुआ है और तालिबुन है, तालिब है। इसमें इज और आ हिडन है। बेसिकली आ हिडन है, तालिबुन नकरा है, तो नकरा होने की वजह से और उसके अंदर हिडन है, और इज जो है बिटवीन द लाइन वो हिडन माना जाता है अरबी के अंदर। तो हमें अरबी में दो कलमा मिला करके हम जुमला बना सकते हैं, बोलते हैं हम जुमला इस्मिया। कभी जुमला इस्मिया जो है जो जुमला इस्मिया में पहला जो कलमा होता है उसको हम मुब्तदा बोलते हैं। तो मुब्तदा कभी ज़मीर हो सकता है, मुब्तदा कभी जो है अहम हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे हुआ तालिब कहा, अगर हम इसमें चाहे कहना कि खालिद तालिबुन, खालिद इज अ स्टूडेंट। तो खालिद यहाँ पे नाम है एक शख्स का, यहाँ पे अलम हो गया। तो अलम की वजह से यहाँ पे तालिब जो है ये मुब्तदा हो गया। ये ज़मीर है, ज़मीर होने की वजह से, प्रोनाउन होने की वजह से ये मुब्तदा हुआ। और अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि जुमला इस्मिया बनाने के लिए अरबी ज़बान में क्या क्या कवायद हैं, क्या ग्रामर है। तो मैं एक मिसाल दूँ आपको। यहाँ पे देखिए अल वलदु जालिसुन, दूसरा है अल बिन्तु जालिसतुन, अल वलदानु जालिसाने, अल बिन्ताने जालिसताने, अल औलादु जालिसुना, अल बनातु जालिसातुन, अल अक़लामु जदीदतुन, अत्ताविलातु जदीदतुन। ये बेसिकली ये जो है हम इसको अगर अप्लाइड ग्रामर में जानना चाहें, ये होगा कि अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो हम उसकी खबर भी मुज़क्कर लाएंगे, जैसे जालिसुन। अल वलद क्या है, मैस्कुलिन है, तो जालिसुन जो है हमने मैस्कुलिन लाया। अल बिन्तु फेमिनिन है, मुअन्नस है, तो जालिसतुन हमने मुअन्नस लाया। और अब आइए अल वलदानो, ये तस्निया है, डोल के इस्तेमाल होता है। बेसिकली इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। लेकिन अरबी ज़बान में वाहिद होता है, तस्निया होता है, जमा होता है। इसको हम बोलते हैं सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। तो अब देखिए अल वलदानो, टू बॉयज आर सिटिंग। तो देखिए हमने यहाँ पे जो दो बॉय लाए तो उनके लिहाज से हमने जालिसाने तस्निया का सिगा लाया। जालिसुन वाहिद है, जालिसाने तस्निया है। तो इनके मुताबिक से मतलब ये हुआ कि मुब्तदा अगर वाहिद होगा तो उसकी खबर जो है हम वाहिद लाएंगे। मुब्तदा अगर तस्निया होगा तो उसकी खबर हम तस्निया लाएंगे। जैसे अल वलदानो, अल वलदाने जालिसाने,
अलवलदाने जालिसाने, टू बॉयज आर सिटिंग। इसी तरह अलबिंताने जालिसताने, तो यहाँ पे बिंत की तस्नीया क्या है? बिंतान। तो बिंतान चूंकि दो है तो हमने यहाँ पे खबर उसके लिए जालिसताने लाए, दो लड़कियां बैठी हुई हैं, टू गर्ल्स आर सिटिंग। अब आइए जमा की शक्ल में, अल औलादो जालिसुना, अल औलादो जालिसुना, द बॉयज आर सिटिंग, द बॉयज आर सिटिंग। चूंकि वलदुन वाहिद, वलदान तस्निया, अल औलाद या अल औलाद जमा, तो औलाद जमा है तो हमने जो खबर लाया, पहले में वाहिद था तो जालिसुन लाया, दूसरे में तस्निया तो जालिसाने लाया, तीसरे में जमा है तो हम जालिसुन लाए। वाव नून जो है ये जमा की अलामत होती है, जालिसुना। अलिफ नून जो है तस्निया की अलामत होती है। तो अल औलादो जालिसुना, द बॉयज आर सिटिंग। इसी तरह अल बनातो जालिसातुन, अल बिंतो जालिसतुन, इसलिए आते हैं कि बिंत वाहिद था जालिसतुन, बिंतान तस्निया था तो जालिसतान लाए, अल बनातो जमा है तो उसकी जगह पर हम लोग जालिसातुन लेके आए हैं। अब ये हुआ कि मुब्तदा खबर में मुताबिक कहाँ होगी? मुज़क्कर मुअन्नस में। दूसरी मुताबिक कहाँ होगी? नंबर में, मतलब अदद में, कि अगर मुब्तदा वाहिद है तो उसकी खबर वाहिद, मुब्तदा अगर तस्निया है तो उसकी खबर तस्निया, मुब्तदा अगर जमा है उसकी खबर जमा। लेकिन कुछ जगहों पे एक्सेप्शन भी है। मान लीजिए मुब्तदा अगर गैर आकिल है, मुब्तदा अगर गैर आकिल है तो उसकी खबर हम वाहिद मुअन्नस की शक्ल में लाएंगे। देखिए कलम जमा अकलाम, कलम जो है, देखिए कलम ये है, कलम अ पेन, अल अकलाम द पेन्स, मतलब अकलाम पेन्स, एक चीज से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है, तो अल अकलाम जमा है, लेकिन यहाँ पे खबर क्या लाए हम? वाहिद मुअन्नस लेकर आए हैं। क्योंकि ये कलम जो है, पेन जो है गैर आकिल है, नॉन ह्यूमन बीइंग है। नॉन ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हमने यहाँ पे उसका, चूंकि कलम अगरचे वाहिद की शक्ल में कलम जो है ये मुतक्कर है, लेकिन गैर आकिल होने की वजह से, अल कलाम गैर आकिल होने की वजह से उसकी खबर हम जो है वाहिद मुअन्नस ला रहे हैं। उसकी दूसरी मिसाल अत्ताविलातो जदीदतुन, द टेबल्स आर न्यू, द टेबल्स आर न्यू। देखिए यहाँ पे ताविलात की जमा वाहिद क्या आएगी? तावेलतुन। देखिए ऑलरेडी मुअन्नस है, ऑलरेडी ये मुअन्नस है और इसकी खबर मुअन्नस है और जमा है, वाहिद की शक्ल में मुअन्नस है और जमा की शक्ल में मुअन्नस है, लेकिन दोनों की शक्ल में हमने इसकी खबर क्या जो है वाहिद मुअन्नस लाया, क्योंकि टेबल जो है नॉन ह्यूमन बीइंग है, गैर आकिल है। ठीक है, तो अब हमें समझा, अब उसमें हो गया कि हम जो है मुब्तदा खबर में जो है मुब्तदा खबर में हम मुताबिक करेंगे कि अगर मुज़क्कर है मुब्तदा तो मुज़क्कर लाएंगे उसकी खबर, मुअन्नस है मुब्तदा तो उसकी खबर मुअन्नस लाएंगे, और अगर मुब्तदा डबल है, तस्निया है, तो उसकी खबर तस्निया लाएंगे। अगर मुब्तदा जमा है तो उसकी खबर हम जमा लाएंगे। लेकिन अगर वो जमा गैर आकिल है, वो जमा गैर आकिल है, तो ऐसी सूरत में हम उसकी खबर वाहिद मुअन्नस की शक्ल में लाएंगे। अगरचे वो जो है असल में जो है वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, लेकिन नॉन ह्यूमन बीइंग होने की वजह से उसकी खबर हम वाहिद मुअन्नस की शक्ल में लाएंगे। ये
जुमला इसमिया बनाने के तरीके हैं। तो अब टास्क क्या होगा? अल वलदो जालिसून, द बॉय इज सिटिंग। अल बिन्तो जालिसून, द गर्ल इज सिटिंग। अल वलदाने जालिसाने। अब यहाँ पे एक फर्क है कि हम अरबी में तो दो बॉय के लिए हम वलदान लाए, लेकिन इंग्लिश में हम टू बॉयज, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, उसके लिए बॉयज आएंगे। तो क्या है? द टू बॉयज आर सिटिंग, द टू गर्ल्स आर सिटिंग, द बॉयज आर सिटिंग। अब जमा में हम यहाँ पे जो जमा, चूंकि हमारे अरबी में जो है वाहिद तस्निया जमा जो है 3 और 3 से ज्यादा का हम जमा बोलते हैं। तो वहाँ पे द बॉयज आर सिटिंग, द गर्ल्स आर सिटिंग, ठीक है। द पेन्स आर न्यू, द टेबल्स आर न्यू। ये सिंपल तरीके हैं जुमला को समझने के लिए। अगर आप कायदे को, आप जो है ग्रामर को अप्लाई कर लेंगे तो आपको ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अगर और इस तरह के बहुत से सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप उसको समझ सकते हैं। इसी पे आप उसको अप्लाई करके जुमला बना सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। Dear students, good afternoon. I am Professor Musud Alam, Department of Arabic, ख्वाजा मुहम्मद चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज हम ट्रांसलेशन के सब्जेक्ट में इसमें इशारा से हम इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। बात है हादा खालिदुन, खालिदुन तालिबुन फी मदरसतिन फी दिल्ली, हाउलाई नबील व मोहम्मद व जोसेफ हम अस्दिक़ाओ खालिदिन। हादा यहाँ पे इसमें इशारा है। हादा खालिदुन, दिस इज खालिद, दिस इज खालिद। अब ये हमें जानना है कि इसमें इशारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। उसमें मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तस्निया के लिए क्या इस्तेमाल होता है, जमा के लिए क्या इस्तेमाल होता है, करीब के लिए क्या है, बाईद के लिए क्या है। तो मैं एक चार्ट बना दिया मैंने, आप इसको देखें। देखिए हादा, हादाने, हाउलाए, जो है ये वाहिद के लिए है, हादाने मुज़क्कर के लिए, हादा आदा वाहिद मुज़क्कर के लिए, हादाने तस्निया मुज़क्कर के लिए, हाउलाए जमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। और ये इसमें इशारा करीब के लिए बोला जाता है। अब आइए कि इसका जो है अपोजिट यानी मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो मुअन्नस के लिए हम कहते हैं हाज़ी वाहिद मुअन्नस के लिए, हाताने तस्निया मुअन्नस के लिए, हाउलाए जो मुअन्नस के लिए। जिस तरह जो है हाउलाए जो है जो जवाब मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह हाउलाए जवाब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है करीब के लिए है। अब बईद के लिए क्या होगा? ज़ालिका वाहिद के लिए, ज़ालिका तस्निया के लिए और उलाइका जमा के लिए। ये मुज़क्कर के इस्तेमाल हुआ है बईद के लिए। तिलका वाहिद के लिए, तानिका तस्निया के लिए, उलाइका जमा के लिए। ये क्या है? तीनों किसके लिए है? ये मुअन्नस बईद के लिए है। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों में फर्क है कि वाहिद और तस्निया के जो अल्फाज है हाजा हादाने, हाज़ही हाताने, इनमें तो फर्क है। लेकिन जमा के जो हौलाए हुआ है उसमें मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए इक्वल मतलब एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है करीब के लिए। और इसी तरह ज़ालिका ज़ानिका, तिलका तानिका, मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस में दोनों में फ़र्क है अल्फाज में।
लेकिन जो जमा का सिगा है वहीद के लिए उलाइका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं और उलाइका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं वहीद के लिए। अब हमें उसके इस्तेमाल करना है कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सपोज कीजिए क्या है, हादा खालिदुन, दिस इज खालिद। अब उसकी हम पहले ही जान लें कि उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम तरीका वही है जो जुमला इस्मिया बनाते हैं। जैसे अगर जुमला इस्मिया में अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी, उसी तरह का इसमें भी आएगा। तो सपोज कीजिए हादा वलदुन, दिस इज अ बॉय, तो किसके लिए, मेल के लिए। हाज़िही बिंतुन, दिस इज अ गर्ल, इसके लिए फीमेल के लिए, वाहिद के लिए। और हादाने वलदाने, दीज आर या दे आर टू बॉयज, दीज आर टू बॉयज, किसके लिए, मेल के लिए। हाताने बिंदाने, दीज आर टू गर्ल्स, बेसिकली जो इंग्लिश में दिस और दीज का जो होता है उसी में जो दीज है उसमें जमा के लिए भी बोलते हैं और तस्निया के लिए बोलते हैं, लेकिन अरबी में थोड़ा सा हम फर्क करते हैं। तस्निया के लिए हम जो है हाताने लाएं और जमा के लिए जैसे हाउला अलादुन, दीज आर बॉयज, दीज आर टू बॉयज, टू इसे करते हैं ताकि जो है अरबी के लिहाज से आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बॉय बॉयज इंग्लिश में दो ही बताया था मैंने आपको, शायद याद हो आपको, कि नंबर के लिहाज से अरबी में जो है हम वाहिद, तस्निया और जमा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में या तो वाहिद होगा या जमा होगा। दो के लिए अगर बिल्कुल स्पेसिफिक करना है कि दो बॉय, दो कलम, दो रूम, व्हाटएवर, अगर दो बोलना है तो आपको लाना पड़ेगा ब्रैकेट में टू बॉय, ठीक है, टू बॉय, ताकि वादा हो जाए कि हाँ दो ही लड़कों की हम बात कह रहे हैं, तीन के नहीं कह रहे हैं। और यहाँ पे हाउलाए और दीज आर बॉयज। अब यहाँ पे नहीं कहा, यहाँ पे हमें हदाने वलदाने ही कहा, दीज आर टू बॉय, ताकि वलदाने हमारे यहाँ अरबिक में चूंकि तस्निया जिसे मुसन्ना बोलते हैं इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने उसको फर्क करने के लिए बॉयज से ये कंफ्यूजन ना हो कि सारे बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ दो बच्चों के लिए कहा हमने, दो लड़कों के लिए कहा। इस तरह हाउलाए बनातुन, दीज आर गर्ल्स, क्या बता, दीज आर टू गर्ल्स। तो इसका फर्क समझिए कि हम टू ला रहे हैं ताकि हमारे अरबी में बिंतान है, ताकि तर्जुमा करते वक्त ये कंफ्यूजन न हो कि हमने दो के लिए तर्जुमा किया है या सारे के लिए किया है। अब आइए, ये तो हो गया हमारा जो है करीब का, इसमें इशारा करीब मुज़क्कर के लिए, इसमें इशारा करीब मुअन्नस के लिए। अब आइए इसमें इशारा बाईद मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें फर्क आपको महसूस होगा। हमने अरबी में किया हाजा हाज़ी करीब के लिए, तो अरबी में आइए वही क्या हुआ, ज़ालिका तिलका, ज़ालिका मेल के लिए, दूर के लिए, और तिलका फीमेल के लिए, करीब के लिए। तो ज़ालिका वलदुन, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय। तिलका बिंतुन, दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल। अब देखिए तस्नीया क्या है, ज़ालिका वलदाने, दीज दोज आर टू बॉयज, ठीक है, दैट का क्या होगा, दोज आर टू बॉयज। तानिका बिंताने, दोज आर टू गर्ल्स। अब आइए जमा में, उलाइका औलादी, दोज आर बॉयज। यहाँ पे हम दोज आर टू बॉयज नहीं कर रहे हैं, दूसरा बॉय मतलब अंडरस्टूड है कि हमने तीन या तीन से ज्यादा के लिए हम बोल रहे हैं, दो या दो ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। तीन या तीन से ज्यादा बोल रहे हैं अरबी ग्रामीण लिहाज से, लेकिन आपको इंग्लिश में एक से ज्यादा को हम जमा ना मानते हैं, लेकिन अरबी में हम एक से ज्यादा को तस्निया मानते हैं और दो से ज्यादा को हम जमा मानते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस
बिटवीन अरबिक ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर। और उलाइका बनाती, दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। अब देखिए फर्क क्या है। अब हमें वादा हो गया कि हाउलाए में जमा के इसमें इशारा में जो करीब के लिए है हाउलाए, और उलाइका का जो इसमें इशारा है उलाइका जमा बईद के लिए, उसके मुज़क्कर और मुअन्नस में कोई फर्क नहीं है, सेम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब इसका आइए हम लोग करें खालिदुन तालिबुन फी मदरसतिन फी दिल्ली। खालिद तालिब, खालिद इज अ स्टूडेंट इन अ स्कूल इन दिल्ली। खालिद इज अ स्टूडेंट, तालिबुन चूंकि नकरा है तो हमको अ ला रहे हैं। ठीक है। खालिदुन तालिबुन, खालिद इज अ स्टूडेंट इन अ स्कूल फी मदरसतिन, मदरसा नकला है, कॉमन नाउन है, इसलिए हम इसको अब इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अ स्कूल इन दिल्ली। हाउलाए नबील व मोहम्मद व जोदर, दीज आर नबील कमा मोहम्मद एंड जोदर। एक फर्क और समझ लीजिए, अरबी में हम कमा को इस्तेमाल करने के लिए वाव इस्तेमाल करते हैं, इन इंग्लिश में वाव के माने एंड होता है, एट द एंड, लेकिन उसको हम बार बार नहीं लाते हैं, शुरू में आता है उसको हम कमा लगा देते हैं, लास्ट में लगाते हैं एंड। तो हमने कहा हौलाए नबील व मोहम्मद वजोदर, दीज आर नबील कमा मोहम्मद एंड जोदर। तर्जुमा बोलेंगे नहीं, ऐसे बस इशारा करके बोल सकते हैं, दीज आर नबील मोहम्मद एंड जोदर। हमने कमा इसलिए आए कहा लगाना यहाँ पे है। हुम अस्दिकाओ खालिद, दे आर फ्रेंड्स ऑफ खालिद, दे आर फ्रेंड्स ऑफ खालिद। हुम क्या है? ये ज़मीर है, किसकी ज़मीर है? जमा मुज़क्कर गायब के लिए। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम। तो ये आज का सबक है जो हमने अस्माउल इशारा किया। और एक बात और हम कर सकते हैं कि आप जो है क्या सिर्फ हादा वरदू करके तो हमने जुमला बना दिया, क्या हम उसको इसमें इशारा मुशर्रह ला के बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, वो कोई बनना ही चाहिए। देखिए हादल वरदो सालिम, दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज नाइस, मेल के लिए। हादिल बिंतो सालिहुन, दिस गर्ल इज गुड, दिस इज नाइस। सालिहा जो अभी हम लोग बोलते हैं पायस पर बोलते सालिह, सालिह लड़का है दोनों। अब क्या है? हादा इसमें इशारा, अल वलदो मुशार इलैह, इसी तरह हादिल इसमें इशारा, अल बिंतो मुशार इलैह, और इसमें इशारा मुशार इलैह मिल करके मुब्तदा, और सालिहुन और सालिहतुन मुझे खबर है, तो ये मुब्तदा होती है, फिर समझ जाएगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।